आज के 10 वर्ष पहले, मात्र 10 वर्ष पहले, हम 100 रुपए की वस्तु नहीं खरीद सकते थे। कांप जाते हैं कभी कभी जब अपने जीवन की सोचते हैं कि भगवान कैसे रक्षा की, भगवान कैसे निकाल के लाए। जैसी हम लोगों की रहनी भगवान ने रखी तो तुम सोच नहीं सकते हो। एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं था। कई कई दिन भोजन नहीं, भीषण सर्दी में गंगा के किनारे 3 बार गंगा स्नान करना, कभी जुकाम भी नहीं हुआ। सोचो अगर हमारी महारानी जो व्यवस्था न करती तो आज हमारी क्या दशा होती। पर यह निर्णय था मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, खास चाहे मर जाए भगवान की प्राप्ति करनी। अगर मेरी लाडली जो कैसे ना होला तो मांगने से पैसा नहीं मिलता, और यहाँ मांगा नहीं, यहाँ किसी भी तरह की चालबाजी। जब उनकी मौज हुई कि अव्यवस्था की चाल जरूरत है तो हजारों, हमको कुछ नहीं सोचना पड़ता। डॉक्टर कहीं बैठा है, बात कहीं से हो रही, दवा कहीं से आ रही, सब ऐसी। गृहस्थी में सबसे बड़ी सेवा है कर्तव्य कर्मों का पालन करना। जब समय मिले तो आराम से खूब मस्त होकर के सेवा करो। मतलब सुबह जल्दी है, इतनी कर दो कि प्रभु को उठा के बैठा दिया, मुख पोछ दी, थोड़ा कुछ भोग लगा दिया, चले जाओ। अगर अब शाम के आना है, मान लो काम में व्यस्त हो, फिर आराम से आकर के श्रृंगारित करो, भोग लगाओ, आरती करो। क्योंकि मन अब लगेगा ना, अब सेवा में बैठे तुम्हें लगेगा कि हमें 8 बजे पहुंचना है। अब तो आपका मन वहां पहुंच रहा, सेवा कहाँ हो रही है। तो थोड़ी भगवत सेवा की और उसको भगवत सेवा मान करके की, और जब उससे छुट्टी मिले, अब जिस दिन कार्य में नहीं जाना है उस दिन खूब सेवा विस्तार कर दो। और सबकी सेवा की भावना से जो जो कर्तव्य कर्म है वो श्री जी के लिए ही कर रहे, ऐसी भावना से खूब नाम जप करो। और जब खाली समय हो तो टीवी, पेपर, ताश, इधर उधर के प्रपंच उसमें न लगा के फिर ठाकुर सेवा करो। अब ठाकुर जी को केवल मूर्ति का मान लिया और सब ठाकुर जी को नहीं माना तो मतलब पूजा अधूरी है, अभी समझ ठीक नहीं है। अपने घर के ठाकुर है, हाथ जोड़ा प्रभु, आप देखो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। प्यार दुलार घुमाना चाहिए, उनका मनोरंजन करा, पर आप साथ होने चाहिए। आप इतने कार्य में बिजी ना हो जाएं कि आपका परिवार इस बात के लिए वो गलत मार्ग चयन कर ले। बिल्कुल, धन किन के लिए कमा रहे हो, नौकरी किन के लिए, उन्हीं के लिए कर रहे हो ना, तो उनको समय सबसे ज्यादा चाहिए। सबसे अधिक प्रिय धन नहीं है, सबसे प्रिय अधिक आपका सानिध्य है। पुत्र को आपका सानिध्य, पत्नी को आपका सानिध्य चाहिए। थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर उनकी मन की बात सुनो। अब एकदम कार्यरत तो फिर मन है वो बदमाश है, कोई साधना तो हो नहीं रही कि वो मंत्र बल से, तप बल से उसे संभाले, फिर वो इधर उधर, फिर आपको क्लेश होगा, फिर अशांति होगी।